जो है कुछ वीडियो डाल दिया है, उसको आप ज़रूर वॉच करिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें जो है थ्योरी का अहम भूमिका है। अगर आप थ्योरी को समझ रहे हैं तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक डिफिनीसन लिया है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है। अब ये लैंग्वेज आपको कम समझ में आ रहा होगा, मैं आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप मान रहे हैं कि कोई मकान है, कोई कमरा है या कोई घर है, मान लीजिए कोई चीज़ है, उसमें आदमी के टर्म में अगर हम बात करें, अगर उसमें कोई आदमी ना हो, खाली कमरा हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो जो कमरा है वो रिक्त समुच्चय कहलाएगा, रिक्त कहलाएगा, खाली है, उसमें कोई भी आदमी नहीं है। तो इसी टर्म में मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया है एम्प्टी सेट का, यानी रिक्त समुच्चय का। जैसे ए बराबर क्या है, देख रहे हैं आप, एक्स सच दैट 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, एक्स इज नेचुरल नंबर, देन ए इज द एम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि 1 2 3 4 ऐसे होता है। नेचुरल नंबर आप जानते होंगे, यहाँ मैं लिख कर बता रहा हूँ। नेचुरल नंबर क्या होता है, देखिए यहाँ 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे ऐसे स्टार्ट होता है ये, और ये कर्ली ब्रैकेट में होता है। तो देखिए इसमें 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर दिख रहा है इस सेट में, जो मैंने लिखा है यहाँ देखिए, इसमें 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर दिख रहा है नहीं, तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, b बराबर दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया है, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ दिया है क्या हो जाएगा जब पक्षांतर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ये 2 हो जाएगा। तो जब एक्स निकालेंगे तो रूट लग जाएगा, यहाँ पर आप जानते होंगे यहाँ प्लस माइनस √2 हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है, यानी ये परमेय संख्या तो है नहीं, या परमेय संख्या है, और इसमें परमेय संख्या की बात कर रहा है। तो देखिए ये भी रिक्त समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि ये परमेय संख्या नहीं है, यह परमेय संख्या है। रूट में भी कोई भी चीज़ अगर रूट से बाहर ना हो सके तो वो क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। अगर रूट से बाहर आ जाए, जैसे यहाँ 4 अगर पूछा होता तो 4 क्या होता है, ये परमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस माइनस 2 होता है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो ये √2 हो जाएगा, जो कि अपरमेय संख्या है। अब सी एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या दिया है कि x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, देन c इज एम्प्टी सेट बिकॉज, अब इसमें लिखा 2 इज द ओनली प्राइम इवन प्राइम नंबर। इसमें क्या कहा है कि 2 क्या है, 2 इवन प्राइम नंबर, 2 क्या है, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, इवन प्राइम नंबर है। तो इसमें लिखा है ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन, इससे ग्रेटर देन कोई प्राइम नंबर 2 नहीं है और इवन नहीं है। जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ये इवन है, बाकी कोई भी प्राइम नंबर इससे बड़ा वाला जो है प्राइम नंबर इवन नहीं होगा। 2 है, 3 है, 5 है। अब प्राइम नंबर क्या है जानते होंगे आप, कि जो स्वयं से कटे या 1 से कटे। तो देखिए यहाँ ये सब प्राइम नंबर हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं है, 11 हो गया, 13 हो गया, और उसके बाद 13 15 भी नहीं होगा, 17 हो गया, ठीक है। तो ये सब डॉट डॉट और भी नंबर हैं। तो ये इसमें सबसे छोटा यही केवल ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है और प्राइम नंबर है, बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जो इवन प्राइम नंबर हो। तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब यहाँ लास्ट में क्या दिया है आप देखिए, इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज ऑड। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है, यहाँ मैंने ऊपर सॉल्व किया है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इसे इरेज कर रहा हूँ, देखिए मैं ऊपर सॉल्व किया हूँ। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर जब निकालेंगे तो एक्स बराबर जब करेंगे तो ये हो जाएगा √4, तो प्लस माइनस 2। तो क्या ये ऑड नंबर है, ऑड मतलब विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एम्प्टी सेट। तो 4 एग्जाम्पल मैंने इस डेफिनेशन में दिया है।
जो कि आप समझ गए होंगे, आशा है आप समझ गए होंगे। तो अब अगले डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। देखिए अगला डेफिनेशन क्या है, इसमें ये दिया है परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय के बारे में आप समझिए क्या है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। निश्चित का मतलब ये होता है कि जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे कोई एलिमेंट मैं यहाँ ले लूँ, जैसे एक सेट ले रहा हूँ मैं ए, और इसमें एलिमेंट हम इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो हम इसको काउंट कर सकते हैं। अब कोई पूछ ले कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो आप बता सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितना है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितना है आप बता सकते हो इजीली कि इसमें 5 नंबर हैं। तो ये इसमें निश्चित है, इसीलिए हम बता दिए। अब अगले जो डिफिनीशन पर थोड़ा गलत हो गया है, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, देखिए अपरिमित समुच्चय क्या है आप जान रहे होंगे। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ज़्यादा समझ में आएगा आपको, एग्जाम्पल जब समझोगे तो जैसे अपरिमित क्या होता है। जैसे मैं यहाँ b बराबर लिख रहा हूँ, एक सेट ले रहा हूँ b। अब जैसे यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 4 डॉट डॉट, तो ये सब क्या है, ये अपरिमित समुच्चय हैं। क्योंकि डॉट डॉट लगा है तो हम ये नहीं कन्फर्म कर सकते कि कितने एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट हम यहाँ कन्फर्म नहीं कर सकते, तो इसलिए ये कंप्लीट होता है। अब हम अगले डिफिनीशन पर चलते हैं। देखिए अगला डिफिनीशन क्या है। अगला डिफिनीशन इसमें लिखा है समान समुच्चय। तो दो समुच्चय ए और बी ऐसे हों कि ए के सभी अवयव बी के सभी अवयवों के समान हो, समान समुच्चय कहलाता है। अब यहाँ पर आपको कम समझ में आ रहा होगा, मैं एक एग्जाम्पल को लेकर बता रहा हूँ आपको कि क्या होगा ये। देखिए ए बराबर, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, मैं इस तरह से ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं। अब हम इसके समान बी समुच्चय लिखेंगे। तो देखिए ये सारे एलिमेंट होने चाहिए, जैसे 1 है, 2 है, 4 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। तो ये सारे एलिमेंट इसमें बी में मिल रहे हैं, तो ये और बी क्या हो जाएगा, समान समुच्चय हो जाएगा। देखिए ए बराबर बी लिख सकते हैं क्योंकि ये समान समुच्चय हो जाएगा। तो आपको आशा है कि समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। मैं इसका आगे का जो वीडियो प्रोवाइड करूँगा वो प्रश्नावली होगा 1.2। वो पूरा अगर ये समझ में आ गया तो पूरा एक्सरसाइज चुटकियों में आप समझेंगे तुरंत ईजिली, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। अगर आप डेफिनेशन नहीं समझे तो ये चैप्टर कदाप नहीं समझ में आएगा। इसलिए ये वीडियो ज़रूर देखकर तब वो वीडियो देखिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, एक क्लास 11 का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 है और कुछ वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, उसको देख लीजिएगा। ये 1.2 एक्सरसाइज है, इसी में मैं डेफिनेशन भी क्लियर कर रहा हूँ। इस वीडियो में डेफिनेशन दे दूँगा आपको। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आप, इसमें ये लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इसमें नल सेट हमें बताना है। तो देखिए इसमें लिखा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो इसमें ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे वो देख लीजिए आप। ऑड नेचुरल नंबर होंगे 1 3 5 7 डॉट डॉट, ये ऑड नेचुरल नंबर होंगे। क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। मैं टिक लगा रहा हूँ, नल सेट है। दूसरा देखिए इसमें लिखा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इसमें सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स क्या नल सेट है? क्या आप देख सकते हैं? तो ये एक ही ऐसा नंबर है जो प्राइम है और इवन भी है, 2 है ऐसा नंबर। ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। तो ये क्या है, ये इवन प्राइम नंबर्स है। तो ये नल सेट कहाँ हो सकता है? नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो दूसरा नल सेट नहीं है। तीसरा देखिए इसमें एक्स सच डैट, एक सेट यहाँ पर है, क्या दिया गया है, ये 5 से छोटा और 7 से बड़ा
जो नंबर है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 5 से छोटा अगर हम नंबर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डॉट डॉट माइनस में भी जाएगा। ये अगर देखें आप ध्यान से तो ये माइनस में भी जाएगा। तो ये माइनस में जा रहा है, इसलिए क्या है, ये माइनस में अगर आ जाए तो ये नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। आप देख रहे होंगे तीसरा नल सेट हो जाएगा। चौथा देखिए यहाँ y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस। तो इसमें इसको देखना है। देखिए मैं इसे इरेज करके बता रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या दिया है, 2 पैरेलल लाइन मैं यहाँ ले रहा हूँ। पैरेलल लाइन क्या होते हैं आप जानते होंगे कि उनके बीच की दूरी हमेशा सेम रहती है, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो देखिए इसमें कोई कॉमन पॉइंट है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। देखिए ये नीचे यहाँ है और इसके पैरेलल ये पॉइंट है। इसमें जितने पॉइंट होंगे इस लाइन पर वो कॉमन नहीं मिलेंगे। इसमें क्या लिखा है, कॉमन पॉइंट लिखा है, इसलिए ये भी नल सेट हो जाएगा। तो ये दोनों नल सेट हैं और पहला नल सेट है, दूसरा वाला केवल नल सेट नहीं है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको क्लियर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इसमें से हमें ये बताना है कि फाइनाइट सेट कौन सा है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो इसका मैं हिंदी बता रहा हूँ आपको। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, देखिए फाइनाइट का मतलब ये होता है परिमित। परिमित का मतलब अगर ना समझ में आए तो आप जान लीजिए कि निश्चित होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और अपरिमित का मतलब होता है, इनफाइनाइट का मतलब अपरिमित होता है। अपरिमित, ये अपरिमित होता है। तो अपरिमित का मतलब होता है जिसको हम काउंट ना कर सकें, वो अपरिमित होता है, यानी अनिश्चित संख्या। तो आप समझ सकते हैं, इसे बताने से पहले आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर ना बताऊं तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, अच्छी तरह से समझ में आए। आप वीडियो को ज़रूर देखें ध्यान से, और एक बार ना समझ में आए तो दूसरी बार इसे रिवर्स करके देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, मतलब ये कहा है कि एक साल में जो महीने होते हैं क्या हम उनको गिन सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हम गिन सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि जनवरी से दिसंबर तक हम गिन सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हम गिन सकते हैं। तो पहला क्या है, फाइनाइट सेट है, आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये दिया है कि ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है कि फाइनाइट सेट है। तो आप जानते होंगे, मैंने बताया था डिफिनीशन में, आप ध्यान से डिफिनीशन पढ़ लीजिए क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है ये। 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट है। तो डॉट डॉट का मतलब कोई लिमिट नहीं दिया है, लास्ट लिमिट नहीं दिया है। पहला तो दिया है 1 से स्टार्ट है, लेकिन लास्ट लिमिट हमें नहीं पता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो दूसरा क्या है, इनफाइनाइट सेट, ये हो जाएगा INF, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, INF लिखा है पहले से। तो दूसरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन को देखिए। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं, संख्या दिया गया है, एक सेट दिया गया है, 1 2 3 डॉट डॉट 9 यानी 99 और 100 ये दिए गए। तो ये क्लियर है, ये क्या है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि 1 से 100 तक की संख्याएं इस सेट में हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ फाइनाइट, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, दूसरे का चौथा क्या दिया है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 101, 102, 103, 103 हो जाएगा, डॉट डॉट। जब डॉट डॉट की बात आए तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, INF लिख रहा हूँ मैं, INF। अब ये समझ गए होंगे, 4 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। 5वां क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो इसको देखिए, इसमें क्या कहा है कि 99 से छोटा प्राइम नंबर, तो 2 से स्टार्ट है, 2 3 5 डॉट डॉट 97 तक होगा। तो क्या इसको काउंट नहीं कर सकते, काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट हो जाएगा। तो चौथा हो गया, चौथा इनफाइनाइट हो गया, और 5वां क्या हो गया, फाइनाइट हो गया।
तो इस तरह से आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बेहतर एक्सप्लेनेशन आपके सामने किया है इस वीडियो में, तो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? इसमें लिखा है स्टेट विदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें आपको ये बताना है कि जो सेट दिए गए हैं ये फाइनाइट हैं कि या इनफाइनाइट हैं, इसमें हमें बताना है। तो देखिए, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप बता सकते हैं कि एक लाइन हो या 1000 लाइन हो या 1,00,000 लाइन हो, पैरेलल होना चाहिए। तो क्या हम बना सकते हैं कि जितना भी पैरेलल लाइन हो टोटल, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ मैं लिख रहा हूँ INF शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो पहला क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? देखिए दूसरे में क्या कहा है? द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये बताइए, क्या हम जो 26 वर्ड हैं गिन नहीं सकते? उनको कैसे बता दें कि 26 वर्ड है? गिन के बताए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा फाइनाइट हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? यहाँ लिख रहा हूँ फाइनाइट सेट हो जाएगा दूसरा। पहला इनफाइनाइट हो जाएगा, दूसरा फाइनाइट हो जाएगा। अब तीसरे की बात आती है, तो यहाँ क्या कहा है? द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का मल्टीपल हम पूरा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि हम 5 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, ऐसे 25 लिखेंगे, ऐसे डॉट डॉट हम कितना लिखें, कितना लिख सकते हैं? हम पूरा नहीं लिख सकते। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी तीसरा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ INF, शॉर्ट भाषा में लिख दिया हूँ, आप समझ गए होंगे। इनफाइनाइट यानी अपरिमित समुच्चय है। तो हिंदी में मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं। पहला है अपरिमित समुच्चय, दूसरा है परिमित समुच्चय, तीसरा है अपरिमित समुच्चय। अब इसमें 2 क्वेश्चन बचा है, तो मैं चौथे क्वेश्चन में जो इंसर्ट किया हूँ उसमें बताने जा रहा हूँ। देखिए चौथा क्या है? देखिए यहाँ पर चौथे में क्या दिया है? इसमें 2 क्वेश्चन उसमें का है, तीसरे वाले का। देखिए यहाँ चौथा क्वेश्चन क्या दिया है इसमें यह दिया है कि द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। तो ये क्या है? पृथ्वी पर जीवित सभी प्राणी का जो समुच्चय होता है वो क्या होता है? फाइनाइट होता है कि इनफाइनाइट? तो इसमें क्या हो जाएगा? जितने भी जीवित प्राणी हैं, क्या जीवित ही प्राणी हैं पृथ्वी पर? मरे हुए भी प्राणी हैं। तो क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट हो जाएगा। हम पूरे जितने भी हैं उनको काउंट नहीं कर सकते, पूरे पृथ्वी पर जितने भी हैं काउंट नहीं कर सकते। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा ये। और अगला देखिए, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्जिन। तो 0 0 से पास होने वाले सर्कल का समुच्चय क्या होगा? तो 0 0 से पास होने वाले अनंत सर्कल हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। 0 0 से पास होने वाले अनंत सर्कल हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरह से आशा है कि तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें चौथा क्वेश्चन क्या कहा? इसमें इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A = B और नॉट। तो इसमें ये बताना है कि जो नीचे समुच्चय लिखा गया है इसमें से हमें बताना है कि क्या A बराबर B है कि नहीं। तो पहला हम देख रहे हैं, मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। पहला देखिए, इसमें A में क्या दिया? A में ABCD दिया है, और B में क्या दिया है? DCBA दिया। तो ये है पूरा एलिमेंट मिल रहा है, तो A = B है। पहला है इक्वल सेट है पहला। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या दिया है? 4 8 12 16 दिया है, और B में क्या दिया है? B में दिया है, आप देख रहे होंगे, 8 4 16 और 18 दिया है। 18 यहाँ नहीं है A में, तो दूसरा क्या हो जाएगा? A ≠ B, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें नहीं दिया है। कुछ एलिमेंट दिए गए हैं लेकिन सारा एलिमेंट नहीं दिया गया है, तो A ≠ B हो जाएगा। अब तीसरा देखिए ध्यान से, यहाँ मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ इसका। क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10 A सेट में है, और B सेट में क्या है? पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं, वो 10 के बराबर और 10 से छोटे हैं, लेस देन आर इक्वल दिया है।
तो मैं बी सेट लिख दूँ यहाँ पर, यहाँ साइड में बी सेट क्या होगा देखिए, यानी इवन पॉजिटिव इंटीजर लेना है हमें, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि ए में जो है बी में वही है, यानी तीसरे में ए इक्वल टू बी हो जाएगा, तो ये इक्वल सेट हो जाएंगे। आपको आशा है समझ में आया होगा। अब चौथे का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है, देखिए इसमें लिखा है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10। तो यहाँ ए सेट क्या हो जाएगा, यहाँ मैं इसे इरेज कर दूँ। इसमें क्या दिया है देखिए, इसमें ये दिया है ए बराबर मल्टीपल ऑफ क्या दिया है, मल्टीपल ऑफ 10 दिया है, और बी इक्वल टू क्या दिया है देखिए, यहाँ ए इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ मल्टीपल ऑफ 10, यानी 10 10 दूना 20 10 30 डॉट डॉट, ये हो गया। अब बी सेट में क्या होगा, यहाँ देखिए बी सेट में दिया है 10 दिया है, 15 दिया है, 20 दिया है और 25 दिया है, डॉट डॉट दिया है। तो क्या सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो चौथा क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, चौथे में क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी। आशा है कि ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पांचवा क्वेश्चन शायद इसी में दिया है, सॉरी इसी में पांचवा क्वेश्चन देखिए दिया है। इसमें दिया है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल गिव रीजन। इसमें ये बताना है कि क्या ये इक्वल सेट है। तो आप बता सकते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, ए बराबर क्या दिया है, पहला हम मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ए बराबर दिया है 2 और 3 दिया है, 2,3 ये दिया है। अगर हम बी को सॉल्व करें तो आप जानते होंगे इसका फैक्टर आपको क्लियर होगा, इसमें -2 -3 आ जाएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या ये बराबर दिख रहा है, नहीं, क्योंकि पहले में पॉजिटिव है दूसरे में नेगेटिव है, तो ए नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। ये इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन दिया है, तो मैं दूसरा क्वेश्चन इसमें थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूँ आपके सामने। इसमें दिया है ए सेट क्या है, ए सेट में दिया है यहाँ पर क्या दिया है, फॉलो दिया है। तो एफ है, ओ है, यल है, डब्लू है, ये हो गया। और बी सेट में क्या दिया है, वोल्फ दिया है। तो वोल्फ में क्या है, डब्लू है, ओ है, यल है, एफ है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये इक्वल टू बी दे रहा है, ये इक्वल टू बी। तो ये आपको आशा है कि क्लियर हो गया होगा। तो पांचवा क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम छठवें क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको इरेज करके, क्योंकि इसी में छठवां क्वेश्चन इंसर्ट किया है मैंने इसी पेज पर। तो देखिए इसमें छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसमें दिया है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इसमें जो दिए गए हैं ए से एच तक दिए गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक दिए गए, इसमें हमें वही सिलेक्ट करना है जो इक्वल सेट के फॉर्म में है। तो आप देख रहे होंगे क्लियर इसमें दिखाई दे रहा है कि जो बी सेट है, देखिए ध्यान से, बी सेट में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और डी सेट यहाँ पर हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसमें 3 है, 1 है, 4 है और 2 है। तो ये इक्वल सेट है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा B बराबर D हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये इक्वल सेट है, हमें वही सिलेक्ट करना है जो इक्वल सेट है। और क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ E इक्वल टू दिख रहा है। E इक्वल टू क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, E इक्वल टू यहाँ लिखा है -1 1 ये लिखा है, और B इक्वल टू G इक्वल टू क्या दिया है, सॉरी G इक्वल टू दिया 1 -1। तो ये भी क्या है, इक्वल सेट है। तो क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए E बराबर G हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे जो CBSE बोर्ड से हैं या UP बोर्ड से हैं, इसमें मैं NCERT का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।